गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका इंग्लिश सेकंड का चैप्टर आपका है प्रोनाउन चैप्टर है, टॉपिक का नाम है और चैप्टर है 7। ठीक है, उसका हम सेकंड पार्ट आज स्टार्ट करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, उस बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Possessive pronoun shows position as they stand for the noun. Possessive pronoun वो होते हैं मतलब किसी के लिए, किसी के बारे में, जिसके बारे में बात किया जा रहा हो या जिसके लिए हो। ठीक है, किसी के लिए मतलब वो स्टैंड हो, उसी के बेस पर हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, दीज आर देयर बुक, ये उनकी किताबें हैं, ये उनकी किताबें हैं। दिस पेन इज़ माइन, यह पेन मेरा है। तो मेरा और उनकी ये है किसी अदर पर्सन के लिए स्टैंड किया गया है। ठीक है, दिस इज़ हिज रूम, या उसका रूम है, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में ही बता रहा है। इसमें व्यक्ति के बारे में बता रहा है बट उसका नाम भी यूज़ नहीं कर रहा और उसके बाद उसका नेम यूज़ नहीं कर रहा, उस प्रोनाउन वर्ड यूज़ नहीं कर रहा है, बट प्रोनाउन का ही अदर वर्ड यूज़ कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है आपके, माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, आवर्स, हिज, इट्स, ये जो होते हैं ये पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, और जैसे आई के साथ माइन लगता है, यू के साथ योर्स, सी के साथ हर, दे के साथ देयर, वी के साथ आवर्स, ही के साथ हिज और इट के साथ इट्स। तो ये जो है प्रोनाउन के साथ कुछ वर्ड्स लगते हैं किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अंडरलाइन पॉजेसिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी पॉजेसिव प्रोनाउन होगा उस पर अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट जैसे दे रखा है आपको, दिस रूम इज़ देयर, दिस रूम इज़ देयर, यह रूम यहाँ है। तो इसमें देयर्स आपका क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, उस पर अंडरलाइन कर दीजिए। फिर दिस इज़ माई स्कूल, डैट इज़ योर, यह मेरा स्कूल है और वह तुम्हारा। तो इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया, माई और योर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, यू हैव वॉन जस्ट बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ योर, तुम जीते हो क्योंकि तुमने बहुत एफर्ट किया है। ठीक है, तो तुमने जो वर्ड है वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो इसमें योर्स आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। फिर नेक्स्ट दे रखा है, द बुक ही टॉर्न ऑफ वॉज माइन, द बुक ही वॉज ऑफ वॉज माइन, मतलब जो बुक है वह मैंने टॉर्न कर दिया था। तो इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, माइन। द रूम यू फाउंड डर्टी वॉज हिज, जो तुम्हें कमरा मिला है वह उसने गंदा किया है। ठीक है, तो उसने जो हो गया मतलब हिज जो हो गया वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। सी थॉट, उसने सोचा, दैट बैग वॉज हर्स, उसने सोचा कि यह बैग उसका है। तो उसका जो है वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो हर्स आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, द पेन यू आर यूजिंग इन इज़ योर्स, यह जो पेन आप यूज़ कर रहे हैं यह आप ही का है। तो योर्स आपका यू के साथ यूज़ हो रहा है, योर्स, तो योर्स आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। फिर राहुल वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर द सक्सेस ऑफ हिज, राहुल को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है, बधाई दी गई है उसके सक्सेस के लिए। तो उसकी जो वर्ड हो गया वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, राहुल जो हो गया उसका नाम हो गया, नाम के साथ कुछ चीज़ें और लगी है, हिज, तो वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, वो उसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वो दे रखा है 7.3 में ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, री राइट ईच सेंटेंस विद पॉजेसिव प्रोनाउन। आपको इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ। ठीक है, तो चलिए हम उसे स्टार्ट करते हैं। सी फाउंड अ ड्रेस बिलोंग टू हर, जो वह कपड़ा जो मिला है वो उसी का है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, सी फाउंड ए ड्रेस बिलोंग टू हर्स। यहाँ पे जो हर लिखा है उसमें आप हर्स कर देंगे, HERS। ठीक है, दिस इज़ द हाउस दैट बिलोंग टू हिम, दिस इज़ द हाउस
ये जो कमरा है ये उनसे बिलोंग है, तो यहाँ पे हिम का यूज़ हुआ है तो हम यहाँ पे हिज का यूज़ करेंगे। दिस इज़ द हाउस दैट बिलोंग टू हिज। उससे हमने हिज जो है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है तो हमने उसका यूज़ कर लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, दिस रूम बिलोंग टू मी। ये जो रूम है मुझसे बिलोंग करता है। एंड दैट रूम बिलोंग टू देम, और वो रूम उनसे, ठीक है। तो दिस रूम बिलोंग टू माइन हो जाएगा। दिस बिलोंग्स टू माइन। एंड फिर दैट रूम बिलोंग टू योर्स। फिर दीज बुक्स बिलोंग टू रिनी, तो हम इसमें लिख सकते हैं दीज बुक्स बिलोंग टू हर। दीज बुक्स बिलोंग टू हर। फिर दोज पेन्स बिलोंग टू हर, दोज बिलोंग टू देयर। यहाँ पे हर की जगह देयर का यूज़ हो जाएगा। दोज पेन्स ऑल्सो बिलोंग टू देयर। देयर ही होगा, यहाँ पे योर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर टू ऑफ दीज बैग बिलोंग टू, यहाँ पे मी है तो इसका हम माइन कर सकते हैं। टू ऑफ दीज बैग्स बिलोंग टू माइन। टू ऑफ these belong to his। देयर कर सकते हैं, हिम की जगह हम देयर कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा कि बॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि या गर्ल्स के बारे में, तो हम देयर कर देते हैं। टू देयर, ठीक है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये क्या है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट पॉइंट आउट द प्रोनाउन पर्सन और थिंग्स। दिस दैट दीज एंड दोज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो एक शब्द होते हैं जो कि नाउन होते हैं, मतलब नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। जैसे कोई पर्सन हो गया या किसी वस्तु को पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे दिस दैट दीज दोज, ये सब क्या होते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन ये दो चीज़ों में डिफरेंस भी दिखाता है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज़ अ रेड ड्रेस, दिस इज़ ए रेड ड्रेस, तो यह लाल कलर का कपड़ा है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बोला दिस इज़ रेड ड्रेस, तो ये पॉइंट आउट कर रहा है थिंग को, ड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है और डिफरेंस भी बता रहा है, रेड कलर का है। दिस ड्रेस इज़ रेड, यह ड्रेस भी रेड है, तो इसमें भी सेम वही है। फिर दीज आर ग्रीन लीव्स, दीज लीव्स आर ग्रीन। अब इसमें क्या बता रहा है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, किसी की विशेषता भी बता रहा है या किसी वस्तु को भी बोल रहा है। जैसे एग्जांपल ये दिस इज़ रेड ड्रेस, मैंने बोला दिस इज़ रेड ड्रेस, ये बता रहा है कि नाउन है ये, ठीक है। देखो जो ड्रेस है वो थिंग है, थिंग तो आपका नाउन होता है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तो दिस इज़ अ रेड ड्रेस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दिस ड्रेस इज़ रेड, यह कपड़ा रेड है। तो ये हो गया विशेषता बता रहा है कि रेड कलर का कपड़ा है, तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो होपफुली इतना आपको समझ में आ गया हो। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 7.4 पे। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सम आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाइल अदर आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। टिक द सेंटेंस विद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड क्रॉस द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, कुछ एडजेक्टिव के हैं, कुछ प्रोनाउन के हैं। तो आपको ये पता करना है कि जो प्रोनाउन होगा उस पर आपको टिक करना है, और जो एडजेक्टिव होगा उस पर आपको रॉन्ग करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। जैसे दिस इज़ अ क्यूट पपी, जहाँ एक क्यूट पपी है, तो ये आपका क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तो आप इस पर टिक कर देंगे। इस पर आप टिक कर देंगे। दिस प्लांट इज स्मॉल, यह पौधा छोटा है, तो यह पौधा छोटा है, तो ये आप विशेषता बता रहे हैं, तो इस पर हम रॉन्ग कर देंगे। फिर दीज एप्पल्स आर राइप, ये जो एप्पल है ये राइप है, तो ये भी आपका विशेषता बता रहा है, तो इस पे भी आप क्रॉस कर देंगे। दीज आर नॉटी चिल्ड्रन, ये बच्चे नहीं, ये वे शैतान बच्चे हैं, तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो इस पर आप टिक कर देंगे। दिस मूवी इज़ नाइस, यह मूवी बहुत अच्छी है, तो ये आपका एडजेक्टिव बता रहा है, अच्छी बता रहा है, तो इसे आप रॉन्ग कर देंगे। हाँ, दोज बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, वे लड़के बुद्धिमान हैं, तो यहाँ पे विशेषता बता रहा है, तो इस पर आप रॉन्ग कर देंगे। दीज आर इंटेलिजेंट गर्ल, ये बुद्धिमान गर्ल हैं, लड़कियाँ हैं, तो इस पर आप टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे उनके बारे में बोल रहा है, यहाँ पे कोई विशेषता नहीं बता रहा है। These shoes are small in size, ये जूते साइज में छोटे हैं, तो ये आपका विशेषता बता रहा है, तो इसे आप रॉन्ग कर सकते हैं। These are small shoes, ये छोटे शूज़ हैं, तो इसे आप ट्रू कर सकते हैं, क्योंकि ये विशेषता नहीं बता रहा है, ये एक सेंटेंस बता रहा है। That is a tall tree, या लंबा पेड़ है, तो इस पर भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका 4th क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन डू नॉट टेल अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोनाउन, हैंस इट्स indefinite. Some, anyone, everyone, all, several are indefinite pronouns. इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में नहीं बताता है। जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है वो किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में नहीं बताता है, वो इंडेफिनिट के बारे में बता रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में बता रहा हो। जैसे सम, कुछ, एनीवन, एवरीवन, ऑल, सेवरल आर इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये सब जो है ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे इज एनीवन देयर, क्या यहाँ कोई है, क्या यहाँ कोई है, तो ये इसमें एनीवन जो हो गया वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। समवन इज़ कमिंग हियर, यहाँ कोई आ रहा है, इसमें भी यहाँ किसी के बारे में बात किया जाए तो ये आपका इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, तो अब हम इसकी भी एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। अंडरलाइन द इंडेफिनिट प्रोनाउन, आपको जो इसमें दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, इसके अंदर इंडेफिनिट प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। जैसे एवरीबडी कैन गो देयर, प्रत्येक व्यक्ति वहाँ जा सकते हैं, तो एवरीबडी जो हो गया आपका वो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ठीक है, नोबडी कैन एंटर दिस रूम, कोई भी व्यक्ति इस रूम के अंदर नहीं आ सकता, तो नोबडी जो हो गया वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। समबडी इज़ नॉकिंग द डोर, कोई दरवाजे को नॉक कर रहा है, तो यहाँ पे भी किसी के बारे में बात कर रही है। समबडी मतलब कोई है, कौन है पता नहीं है, तो समबडी आपका जो हो गया वो इंडेफिनिट नाउन हो गया, सॉरी इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया।
वन कैन एक्ट द वे ही लाइक्स टू डू। कोई एक, नॉन ऑफ देम वॉज प्रेजेंट देयर। इन नॉन ऑफ देम जो हो गया वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। फिर नॉन कुड सॉल्व द पजल, तो नॉन जो हो गया वो भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। और वन जो है वो भी आपका वन कैन एक्ट द वे ही लाइक्स टू डू, तो इसमें आपका वन जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। फिर 7 देखिए, समवन शुड कम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, इसमें समवन हो गया। फिर एवरीवन कैन ट्राई दिस मैजिक ट्रिक, तो एवरीवन इसमें देखिए ऑल एक्सेप्ट वन स्टेड इन द कैम्प, तो ऑल एक्सेप्ट वन स्टेड, तो ऑल सभी, ऑल एक्सेप्ट वन जो हो गया वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। वेरी फ्यू टेक इनिशिएटिव, तो वेरी फ्यू आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो हम आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच क्लास। होपफुली आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा ग्रामर पोर्शन। इसका जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको व्हाट्सअप भी कर दूँगी। फिलहाल ये वीडियो से ही काम चलाइए आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच क्लास। हैव अ नाइस डे।